खबर तफसील से। बीजेपी ने लोकसभा के लिए 182 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। बीजेपी लीडर जेपी नड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि नरेंद्र मोदी वाराणसी से, वजीर दाखिला राजनाथ सिंह लखनऊ से, जबकि नितिन गडकरी नागपुर से, वहीं अमित शाह गांधीनगर से और स्मृति ईरानी अमेठी से चुनाव लड़ेंगी। सबसे पहले तो भारत के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आप वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे और हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित भाई शाह आप गांधीनगर से चुनाव लड़ेंगे। इसी के साथ साथ लखनऊ से आदरणीय राजनाथ सिंह जी जो हमारे पूर्व अध्यक्ष हैं वो चुनाव लड़ेंगे और नागपुर से पूर्व अध्यक्ष श्री नितिन जयराम गडकरी जी। कहा जाता है कि होली में अली है, रमजान में राम है, इसीलिए इस मुल्क को प्रणाम है। आज खुशी का दिन है। आज का दिन हिंदुस्तानी तारीख का अहम दिन इसलिए भी है कि ये सभी मजाहिब के लोगों के लिए खुशी का पैगाम लेकर आया है। एक तरफ हिंदू भाई होली के रंगों में शराबोर हैं, तो दूसरी तरफ मुसलमान भी विलादत अली और नौरोज की मसरतों का एहसास कर रहे हैं। देखिए इस हवाले से लखनऊ से तारिक कमर की खास रिपोर्ट। रंगों और फूलों की होली ने फिरका परस्ती के सारे रंगों को मिटाकर मुल्क के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी भाइयों को मोहब्बतों के रंगों में शराबोर कर दिया है। फूलों और रंगों की बरसात ये बताने के लिए काफी है कि यह मुल्क खुशबुओं का मुल्क है। इसे मुख्तलिफ रंगों और फूलों से सजाया, संवारा और बनाया गया है। होली के साथ साथ लखनऊ की इमाम बाड़ू में विलादत अली की खुशियां भी जोश खरोश के साथ मनाई गई। त्योहारों का ये संगम हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल भी है और इत्तेहाद इत्तेफाक की अलामत भी। मौला कायनात ने हमेशा इल्म के ऊपर जोर दिया, उनकी तारीख़ विलादत है। इस मौके पर हम लोग जश्न मना रहे हैं और हम चाहते हैं कि हमारे मुल्क के अंदर मोहब्बत, प्यार, भाईचारा कायम रहे। इतनी खूबसूरत बातें देखिए। पहली बार हमें एक हिंदू ब्राह्मण के हिसाब से भी यहाँ पे बुलाया गया और साथ में यही दिखाता है कि आज यहाँ पे लखनऊ में हमारे जो मुस्लिम भाई हैं उनकी जो सोच है, उनकी इस प्रकार कितनी तरीके की बातें चारों तरफ हों, लेकिन यही जो लखनऊ की जो खूबसूरती है, ये गंगा जमुनी जो हमारा जो रिश्ता हमेशा जो रहा है, ये ऐसा बरकरार रहे। जरा सोचिए कि होली के रंगों में अगर नवरोज के रंग और विलादत हजरत अली की खुशियां भी शामिल हो जाएं, तो इस मुल्क में नफरतों और जहालत के अंधेरों को जगह कहाँ मिलेगी। इसीलिए लोग यही सोचते हैं कि होली और नवरोज से मोहब्बत के रंग लिए जाएं, बाबे शहर इल्म से चिराग जलाए जाएं और फिर इस मुल्क को रोशनी और रंगों के हवाले कर दिया जाए। होली भी है, 13 रजब भी है, हज़रत अली के यौम पैदाइश भी है और नवरोज़ भी है, क्योंकि ईरानी साल इससे शुरू होता है। होली एक ऐसा त्यौहार है कि जिसके अंदर लोग एक दूसरे पर रंग भी डालते हैं, गले भी मिलते हैं। यही हाल नवरोज़ का भी है। ईरान में अगर आप देखें तो वहाँ पर रंग तो नहीं ज़्यादा चलता, वहाँ पर तो चूँकि ज़ाफ़रान ज़्यादा होता है इस वजह से ज़ाफ़रान वगैरह लगाते हैं, लेकिन एक दूसरे से मोहब्बत से मिलते हैं। और कुछ ईरान में भी यह है कि घर की जो लकड़ी वगैरह लॉन्स वगैरह में होती है उसको एक जगह पर जला देते हैं। मुल्क की तरक्की, भलाई, एकता और अजमत बरकरार रखने के लिए लोगों को एक दूसरे के मजहब का एहतराम करना भी लाजमी है और इस तहजीब को बचाने के लिए नफरतें मिटाकर अपने बरादराने वतन को गले लगाना भी जरूरी है, क्योंकि कसरत में वहदत है और यही इस मुल्क की शान और पहचान है। नाज़रीन, आज का दिन कई हवालों से बहुत अहम है। आज होली है और लोग रंगों में शराबोर हैं। फ़िरका परस्ती के रंगों को मिटाने और मोहब्बत के रंगों में शराबोर होने की कोशिश कर रहे हैं। एक बड़ी खुशी ये भी है कि आज ही 13 रजब भी है, यानी मौलाए कायनात की यौम पैदाइश का दिन। तो ये दिन कई हवालों से मोतबर भी है, बड़ा मुस्तनद भी है। लोग खुशियाँ मना रहे हैं और ये खुशियाँ समाज के किसी एक मखसूस तबके के लिए नहीं, बल्कि समाज के सभी मज़ाहिब के लोगों के लिए हैं, सभी तबकों के लोगों के लिए हैं, जिन्हें महसूस किया जा सकता है, जिनके पैगामात की तरसील को यकीनी बनाने के लिए रंग बिरंगे प्रोग्राम भी मुनाकिद हो रहे हैं और लोग खुशियों का इजहार भी कर रहे हैं। कैमरामैन रमेश के साथ न्यूज़ 18 उर्दू के लिए तारिक कमर, लखनऊ।
वहीं पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में भी होली का त्योहार बड़े ही जोशो खरोश के साथ मनाया गया। कराची में मुकीम हिंदुओं ने होली के जश्न में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हिंदुस्तान की तरह ही पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में भी होली का त्योहार बड़े ही जोशो खरोश से मनाया गया। इस मौके पर कराची में मुकीम हिंदुओं ने होली के जश्न में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तीन और लड़कियों ने इस मौके पर एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली की मुबारकबाद पेश की। सबको ये पैगाम देना चाहूँगी कि अपने गिले शिकवे जो भी हैं आप वो दूर करके, जितने भी आपके कॉन्फ्लिक्ट्स हैं बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स, वो आप छोड़ के आप हर फेस्टिवल एंजॉय किया करें, क्योंकि इससे हमारी बहुत ही अटैचमेंट हो जाती है बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम, और जो भी जितने भी मुश्किलात हैं वो भी हमारे थ्रू दिस फेस्टिवल सारे हल हो सकते हैं। होली के इस मौके पर हिंदुओं के साथ ही साथ मुसलमानों ने भी शिरकत की। सभी का कहना था कि वो आपसी भाईचारे पर यकीन रखते हैं और चाहते हैं कि इस तरह का माहौल साल भर बना रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। वहीं रांची समेत पूरे झारखंड में रंगों का त्योहार होली भाईचारे के माहौल में मनाई जा रही है। रांची में कई मकामात पर हिंदू भाइयों ने रंगो गुलाल और मिठाई के साथ अपने मुस्लिम दोस्तों के घर जाकर होली की मुबारकबाद दी। वहीं मुस्लिम भाइयों ने भी अपने हिंदू दोस्तों के घर जाकर मुबारकबाद दी। रांची में हर मजहबी त्योहार भाईचारे के माहौल में मनाए जाने की रिवायत रही है। एक रंग रिश्तों पे ऐसा लगावे, भींगे हर शब्द पर अर्थ न बहने पाए। इन शब्दों के साथ मेरे भाई अजय ने दिल्ली से ये शुभकामना भेजी है होली की, और इन्हीं शब्दों के साथ मैं होली की मुबारकबाद तमाम लोगों को देता हूँ। हर रंग को, हर तहजीब को और हमारे जो भारत की सांस्कृतिक विरासत है उसको समेटने का त्यौहार है, उसको जीने का त्यौहार है, और उसी को हम लोग जो है हर तरीके से इस त्यौहार को बनाते हैं। उसी जज्बात के साथ हुड़दंग भी होता है, होली भी होता है, भाईचारगी के साथ इस त्यौहार को बनाते हैं, और पूरे झारखंड में ये त्यौहार फिर से वही सौहार्द लौटा के ले आया है। तो पूरे मुल्क में होली का त्योहार मनाया जा रहा है। ताहम कानपुर में होली के मौके पर किसी भी नाखुशगवार वाकये से बचने के लिए ड्रोन कैमरे से नजर रखी जा रही है। चमनगंज, बीकनगंज और कर्नल गंज समेत दर्जनों इलाकों में मिली जुली आबादी है। ऐसे इलाकों में खास नजर रखी जा रही है। कांग्रेस लीडर तारिक अनवर ने तमाम लोगों को होली की मुबारकबाद पेश की है। होली के शुभ अवसर पर पूरे देशवासियों को होली की बधाई देना चाहता हूं। ये पर्व भाईचारगी का है, मेल मिलाप का है और सद्भाव का है। वहीं मरकजी वजीर बराए अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी ने भी दिल्ली में अपनी रिहाइश गाह पर होली मनाई। बड़ी तादाद में लोगों ने होली की तकरीब में शिरकत की और एक दूसरे को होली की मुबारकबाद दी। इस मौके पर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि हमारा मुल्क कसरत में वहदत की बेहतरीन मिसाल है। अनेकता में एकता का एक जीता जागता प्रमाण है हमारा देश, और हमारे देश में अलग अलग त्यौहार होते हैं और हम सब मिल करके उस त्यौहार को पूरे जुनून और जज्बे के साथ मनाते हैं। देश की एकता, देश के सौहार्द और देश की तरक्की के संकल्प को एक बार फिर लेते हैं। और ये जो अलग अलग रंगों का यहाँ पर गहवारा है और अलग अलग रंगों को आप देख रहे हैं, ये अलग अलग रंग जो है मेरे देश की खूबसूरती है, मेरे देश की ताकत है, और हमें इस ताकत को मजबूत रखना। होली पर बनने वाली अलीगढ़ की गुजिया तो कुर्ब जवार में मशहूर हैं ही, लेकिन इस बार हलवाइयों ने गुजियों को पार्लिमानी इंतखाबात से जोड़कर मुनफरिद पैगाम दिया है। अलीगढ़ में इस बार वोट फॉर नेशन गुजिया तैयार की गई है, जो पार्लिमानी इंतखाबात में वोट की अहमियत की अक्कासी कर रही है और लोगों से वोट करने की अपील भी कर रही है। पूर्वजों के समय से हमारे चला आ रहा है गुजिया का, जो घर घर में बनाई जाती हैं, उसी को हम एक एज अ ट्रेंड लेके और हमने करीब 12 से 15 तरह की गुजियाँ तैयार की हैं अलग अलग वैरायटी में, जिसमें कुछ ऐसी गुजियाँ हैं जो घरेलू तौर पे बनती हैं और कुछ ऐसी गुजियाँ हैं जो हमने अपने ही एंड से नया ट्रेंड लेते हुए बनाई हैं। रंगीन गुजिया में इस तरीके से हमने एक ट्रेंड बनाया है। आप कह सकते हैं तिरंगा भी बनाया है। कैसे लोग ले रहे हैं? बहुत अच्छा ले रहे हैं, बहुत अच्छा रेस्पॉन्स आ रहा है हमारी गुजियों का। और क्या कहते हैं, लोग बाग आज की तारीख में नए ट्रेंड के संग ज़्यादा चल रहे हैं और नए ट्रेंड को भी लेके साथ में चल रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, 100% लाइक कर रहे हैं, और डिमांड भी उसी हिसाब से बढ़ रही है गुजियाओं की।
सैयद अहमद खान फिरका वाराना हम आहंगी के अलंबरदार थे। इसी सबब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के खमीर में ये सब पेवस्त है कि अरसे दराज से यहाँ सभी त्योहार आपसी भाईचारे के साथ मनाए जाते रहे हैं, जिसकी मिसाल आज होली के त्योहार पर एक बार फिर देखने को मिली। सैयद मिशन फाउंडेशन ने होली मिलन तकरीब का एहतमाम किया, जिसमें बिला तफरीक मजहब व मिल्लत सभी लोग शरीक हुए और एक दूसरे को रंग लगाकर होली की मुबारकबाद पेश की। इधर देखिए, इधर, अरे इधर अरे तो इधर देखिए, हुसैन भाई इधर कैसे बचे हुए हैं। रंगों के त्योहार होली को हिंदुस्तान की तहजीब का आईना कहा जाता है। यही वजह है कि इस त्योहार को मुसलमान ईद गुलाबी भी कहता है। तारीख के औराक पलटने से हमें पता चलता है कि होली ने हमारे मुल्क में हमेशा कौमी यकजहती और भाईचारे को फरोग दिया है। आजकल मुल्क में दो रंग चढ़े हुए दिख रहे हैं। एक रंग चुनावी है तो दूसरा गुलाबी। दोनों ही रंगों में हिंदुस्तान की खूबसूरती नजर आती है। एक रंग है जमहूरियत का और दूसरा है फिरके वाराना हम आहंगी का। हिंदुस्तान में जब सूफी और भक्ति आंदोलन जोरों पर थे, उस वक्त भी हिंदू मुस्लिम भाईचारे के लिए होली के खूबसूरत रंगों के किरदार काफी अहम रहे थे। मुगलिया दौरे हुकूमत में शहंशाह अकबर, जहांगीर और शाहजहां के दौर में होली को कौमी त्योहार के तौर पर बड़े ही जोशो खरोश के साथ मनाया जाता था। यहाँ तक कि अमीर खुसरो ने अपनी तख्लीकात में भी होली को कौमी यकजहती का त्योहार करार दिया है। मुसलमानों के दौर में और मुगलिया दौर में मेरी इल्म के मुताबिक दरबार में भी ये होली खेली जाती थी। मुग़लों के यहाँ होली का त्यौहार दरबार तक पहुँचा। राजा महाराजा उसमें इनाम और कराम देते थे और होली खेलते थे। सूफी मजहब में भी इसको आज तक मनाया जाता है। तो उसके जहांगीर में जहांगीर ने होली का जिक्र किया है। तारीख के औराक को पलटने पर पता चलता है कि दिल्ली के लाल किले में भी होली का बड़ा जश्न मनाया जाता था। और रंगों का ये त्योहार न सिर्फ रंगों की अटखेलियों के सहारे जश्न मनाने का नाम है, बल्कि आपसी भाईचारे को बढ़ावा देने और मोहब्बत को आम करने का एक बेहतरीन मौका भी। ईद की तरह ही होली में भी लोग एक दूसरे के गले मिलते हैं। गले मिलने का मतलब आपस में एक तो सद्भावना बांटते हैं, खुशियां बांटते हैं, भाईचारा बांटते हैं। ये सब होता रहा। ये हमने तो बचपन के साथ हमारा जो होली गायन होते थे, मुसलमान थे इमदाद साहब, तो वो बजाते थे हारमोनियम लगा के। अब हिंदू मुसलमान सबके लड़के जो होते थे, हम साथ होली खेलते थे, ईद भी मनाते थे। मुल्क में जमहूरियत के त्योहार चुनाव का रंग भी खूब चढ़ा है। इक़्तिदार के लिए लीडर अवाम को जात पात, मजहब और इलाकायत में बांटकर अपनी सियासत चमकाने में जुट गए हैं। और ऐसे में होली की अहमियत को समझने की बेहद जरूरत है, जिसमें कौमी यकजहती और भाईचारे के पैगाम को आम करके आज बांटने और नफरत को बढ़ावा देने वाली सियासत को एक ऐसा पैगाम दिया जाए जिससे इस मुल्क की सदियों पुरानी तहजीबी सकाफत को कोई नुकसान न पहुंच सके। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए देहरादून से आसिफ की रिपोर्ट। जेल के लाल दरवाजे को पार करते ही सफेद दीवारें कैदियों के तनाव को बढ़ा देती हैं। कैदियों के इसी तनाव को दूर करने के लिए मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर की मरकजी जेल में खातून जेल सुपरिटेंडेंट शिफाली तिवारी ने सफेद दीवारों के साथ साथ कैदियों की जिंदगी में रंग भरने का सपना सजोया। और फिर जो कुछ हुआ वो आप खुद देखिए। जेल की सफेद दीवारों को एक खास मकसद की वजह से रंगा जा रहा है। कैदी यहाँ कौमी तराने पर थिरक रहे हैं और जेल की दीवारों को रंग रहे हैं। इनके साथ इत्यादि फाउंडेशन के लोग और इस नेक काम का बीड़ा उठाया है जेल सुपरिटेंडेंट शिफाली तिवारी ने।
मौका तो बिल्कुल है। हमारी खुद की होली हो गई है हमारे लिए, हम ही लोगों के लिए। सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी काम जब कोई करता है तो सबसे पहले जब उसको खुद को तसल्ली होती है ना, तो वो दूसरों के लिए तो और अच्छे से कर सकता है। तो हम लोगों को तो तसल्ली इसी बात की कि हम लोगों ने ऐसी जगह पे जाके रंग और चित्र और रेखाएं ऐसी जगह पे जाके बनाई जिन लोगों के लिए जब वो इस लाल दरवाजे से जब अंदर घुसते तो जीवन खत्म हो चुका होता है। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ और इस प्रकार की होली देखने को भी नहीं मिली, खेलने की तो दूर की बात है, पर पहली बार ऐसा घर जैसा फील हुआ कि हम घर में हैं और बहुत अपनों के साथ होली खेल रहे हैं। अफकार के रंग, मोहब्बत के रंग, बेहतरी के रंग और ना जाने कितने और कैसे कैसे रंग। मानो ये रंग बातें करते हो कि खूबसूरत रहना है तो मिलकर ही रहना होगा। रंग बातें करे, बातों से खुशबू आए, दर्द फूलों की तरह महके अगर तू आए। जी हाँ, होली आ गई है। जिया जालंधरी की ये पंक्तियाँ आज के इस दृश्य के साथ बिल्कुल सटीक बैठती हैं, जहाँ रंग तो बातें कर ही रहे हैं, साथ ही कैदियों का जो दर्द है वह भी पश्चाताप के रूप में इन दीवारों पर उकेरा जा रहा है। नरसिंहपुर से आशीष जैन, न्यूज़ 18। औरंगाबाद के 3 लड़के एक तालाब में डूब गए, जिनमें से 2 को बचा लिया गया है जबकि एक लड़की की मौत हो गई है। महलूक का नाम नसीम खान मुबीन है, वो अल्तमश कॉलोनी का रहने वाला है। इसके 2 साथियों का ताल्लुक भी औरंगाबाद के अल्तमश कॉलोनी से बताया जा रहा है। तीनों लड़के तातील में तफरी की गरज से कागजीपुरा पहुंचे थे। ये कस्बा औरंगाबाद से 15 किलोमीटर के फासले पर वाक़े एक कदीम गांव है। इस वाक़े पर शहर में अफसोस का इजहार किया जा रहा है। तालाब में डूबकर जिंदा बच जाने वालों के नाम शेख अरबाज और शेख शब्बीर है। फिल्म अदाकार सलमान खान ने सोशल मीडिया पर फैली उस खबर की तरदीद कर दी जिसमें कहा जा रहा था कि सलमान खान इंदौर से इंतखाब लड़ेंगे। सलमान खान ने ट्विटर के जरिए ये वाजे कर दिया है कि वो ना तो इंतखाब लड़ेंगे और ना ही किसी इंतखाबी तशहीर में हिस्सा लेंगे। मध्य प्रदेश के वजीर आला कमलनाथ ने सलमान खान से लोकसभा इंतखाबात में इंदौर से कांग्रेस के तशहीर करने की बात की थी और इसी सिलसिले में सलमान खान ने आज तरदीद कर दिया है ट्विटर पर। सलमान खान का आबाई वतन इंदौर है। और बुलेटिन के आखिर में देखिए आज का बेसाख्ता और मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब।